ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम. हीच व्हावी माझी आस, जन्मोजन्मी तुझा दास. पंढरीचा वारकरी, वारी चुको न दे हरी. चंद्रभागे स्नान, तुका मागे हेची दान. या संतांची निर्वरी हेच मज देई, आणि तुझे काही न मागे देवा. ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम. उत्तराखंड देवभूमि है, उस प्रकार ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है. विठ्ठल हर एक की सांस है, हर एक को विठ्ठल नहीं देख सकता, लेकिन विठ्ठल हर एक को दिखता है. कोई भी परिस्थिति हो, धूप हो, बारिश हो या फिर ठंडी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इतना आनंद मिलता है. वारी हमारे महाराष्ट्र का सोल है, मतलब आत्मा है. जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर. मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, बस संत लोग दिख रहे हैं. वो भगवान भी लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने भी लगते हैं. ये वारकरी संप्रदाय का ये सफेद कपड़ा है, वो शांतते का प्रतीक है. हर एक आदमी को पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, या फिर तुमको मालूम नहीं है, तो हर एक को नाम मालूम है एक का, और हर एक का नाम है माऊली. हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के महापर्व यानी पंढरपुर की वारी यात्रा में माऊली और पांडुरंग का आशीर्वाद लेने के लिए. तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको कराने वाले हैं अटूट भक्ति के ऐसे दर्शन जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत कर भाव विभोर कर देंगे. बीस दिनों तक चलने वाली यह धार्मिक पद यात्रा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन जीने की कला सिखा देती है. जैसे कि ये आत्मा है हमारा, वो आत्मा की परिक्रमा है, जैसे कि आत्मा की परिक्रमा है. मेरे लिए वारी मतलब प्यार है. मैं छुट्टी लेता नहीं साल के बाद, क्योंकि मैं सब छुट्टियाँ वारी के लिए बिताता हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे बगीचे में गुलाब का फूल खिलता है, ऐसा मेरे को ऐसा खुलने जैसा लग रहा है. हमको इतना आनंद मिलता है जो शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते. इतना आनंद हमको यह वारी में होता है. बहुत आनंद आता है वारी में. बहुत अच्छा लगता है. पूरी साल भर की एनर्जी मिल जाती है. माझ्या मुक्ताचा येना कुणी घ्या ग, माझ्या मुक्ताला सांभाळून न्या ग. बचपन से वारी से रिश्ता है, मतलब वारी के सिवा मतलब लाइफ हमने कभी इमेजिन नहीं किया है. वो पार्ट ऑफ आवर कल्चर है, पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल है वारी. तो वारकरी और वारी ये हमारे जीने का एक लाइफस्टाइल है. बहुत अनुभव. माऊली है, सबका माऊली है, सब माऊली है. हमका जीवन है माऊली है. कि उनके जो अभंग गाने का तरीका भी है ना, बहुत ही सरल, और हर जन उसमें डिंडी मतलब जो ग्रुप होते हैं, मैंने सुना है 1200-1300 ऐसे ग्रुप्स हैं, डिंडी बोलते हैं जिसको. तो वहाँ पे लोग ऐसे 5-5 जन चलते हैं, लाइन से चलते हैं, और एक गाते हैं, 2 बार गाते हैं, और बाद में सब उसको फॉलो करते हैं, वो भी 2 बार गाते हैं. तो ये सब बहुत सुंदर, इतनी शिस्त, ऐसी डिसिप्लिन कोई आर्मी में भी शायद मैंने देखी होगी, पर आर्मी के बाद तो यही है शायद. भगवान बताता है कि माँ बाप की सेवा पहले है, मेरे से पहले आप माँ बाप की सेवा कीजिए. ये हमारा विठ्ठल भगवान शिक्षा देता है. ये रिंगन वगैरह देख के फर्स्ट टाइम देखा वो, और मौसम भी अच्छा है, और सब लोग वाइट में, और वो विठ्ठल विठ्ठल करके नहीं क्या नाम वगैरह ले रहे, हरि नाम ले रहे, अच्छा लग रहा है. तो ये संतोष मिलता है. 12 महीने की पूंजी है. इसको कोई संकट कुछ नहीं आता. वो संकट महात्मा ले जाता हो.
हमारा जो है पैर में इतना है हो गया, पर हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, हम चलते रहते। और माऊली के नाम पर हम बहुत संतोष मिलता है। दावत दिए तो इतने आदमी नहीं आते, किसको दावत नहीं है, एक गांव का आदमी नहीं है, एक गांव के आदमी शादी को गए तो उसके झगड़े होते, हर एक गांव का आदमी यहाँ आता है, हर एक कास्ट का आता। यहाँ आना बोले तो जैसी औरत अपने माँ बाप के घर तरफ जाती थी, उतना आनंद मिलता, उतना ही आनंद वारी में मिलता। यहाँ पे हर एक आदमी माँ है, हर एक लेडीज माँ है, हर एक आदमी बाप है, हर एक भाई है, छोटा है, सब है, ये सब परिवार ही है। कोई नीचे गिर गया तो मैं देखा है, मैंने बहुत बार, कोई अगर दर्शन करते हुए नीचे गिर गया तो कम से कम उसको 50-100 लोग यूँ उठा लेते, उसको साइड में बैठाते, क्या हुआ उसको पूछताछ करते हैं। तो ये जो प्रेम दिखता है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसमें एक परिवार जैसा लोग रहते हैं, इसमें सब लोग सीखते हैं बड़ों से कैसा व्यवहार करने का, आपने जो अपने एज के लेवल पे है उनसे कैसा बात करने का, और जो छोटे लड़के अपने से उनसे कैसा व्यवहार करने का, ये सब समझ आती है कि इस समाज में हम जो बिहेवियर करते हैं ये सबके लिए एक आदर्श है। और अभी तरुण के लिए तो बहुत इसका जरूरत है। ये जो हरिनाम का गजर चलता है, ये हरिनाम का गजर में मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, घर का कोई याद नहीं आता है, ये हरि का जाकर बहुत अच्छा लगता है। संतों की कृपा क्या होती है आज मैंने साक्षात अनुभव किया है। और संत ही ऐसे माँ बाप है जो अपने इष्ट से मिलवा दे सकता है, अपने सीताराम जी से, रामकृष्ण हरि विठू माऊली से मिलवा दे सकता है, बस संत ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यह धार्मिक पदयात्रा भक्ति आंदोलन के सार को समेटे हुए है, जो एक समतावादी दर्शन को बढ़ावा देता है, जहां भक्ति जाति, पंथ और सामाजिक स्थितियों की सीमाओं को पार कर जाती है। वारी जीवन में सब बदलाव लाती। वारी से अंतःकरण शुद्ध होता, वारी से दिल शुद्ध होता, वारी से पूरी काया शुद्ध होती। इसलिए पवित्र जो होली, दैट्स कॉल्ड द होली इन मैथ फिलॉसफी। होली जो है यानी पवित्रता, वो पवित्रता जिससे आदमी की, इंसान के पास आती, दैट्स कॉल्ड वारी, उसको वारी बोलते हैं। किसी भक्त के लिए ये वारी एक श्रद्धा है, किसी भक्त के लिए ये वारी एक ऊर्जा है, किसी भक्त के लिए ये पांडुरंग विठ्ठल का आशीर्वाद है, किसी भक्त के लिए वो मराठी में एक कहावत है, जाई न गे माये तया पंढरपुरा, भेटे न माहेरा आपुलिया। तो वैसा वो माहेर मतलब एक आदि ससुराल में रहने वाली बहू जैसे माँ बाप के घर जाती है, वैसे ये सब वारकरी अपना माँ बाप का घर है, उधर जाने के लिए बेताब है, और ये सब उधर ही जा रहे हैं। ये जो माऊली का चलने का आनंद है वो कहाँ भी संसार में नहीं मिलता है। ये जो आनंद मिलता है वो भगवान के पास जो आनंद मिलता है, एकदम वो घर वाले पूरे बिसर जाते हैं, और ये आनंद में हमके 22-25 दिन कब चले जाते वो पता नहीं चलता है। इसके लिए हम पूरा परिवार छोड़ के हम ये वारी में चले आते हैं, क्योंकि ये आनंद अपने साथ ऊपर आने वाला है। क्या बात है? आपके पास वो संसार का जो आनंद है वो साथ में नहीं आने वाला है। ये वारी जिस प्रकार दही से मक्खन निकलता है, लेकिन वो मक्खन निकालने के लिए जिस प्रकार दूध पे दही करना पड़ता है और दही पे प्रक्रिया करके जिस प्रकार मक्खन निकलता है, उस प्रकार ये मानवीय देह भगवान परमात्मा ने हमको दिया है, लेकिन ये किसके लिए दिया है ये हमको मालूम होना चाहिए। और मन का मंथन करने के लिए इस वारी में मौली ज्ञानोबर के साथ हमें पंढरपुर तक जाना चाहिए। मेरे लिए वारी बोले तो मेरा प्राण है, उसके साथ जो लगन हुई है इसके लिए ये वारी है, ये चल रहा है, ये वारी के तरफ से ही चल रहा है। इसके लिए मेरे साथ ये वारी और मैं वारी के साथ। ये धरती पे जन्म लिया है तो खाली वारी के लिए आना ही पड़ेगा। वारी नहीं की तो जन्म फुकट जाता है, बाकी कुछ नहीं मिल सकता है। घर पे मैं दनलब के गादी पे सोता हूँ, इधर अभी ज़मीन पे सोना पड़ता है, ये त्याग करना पड़ता है पहला। घर में एसी है, इधर कुछ नहीं। घर में कपड़े को दाग लगा तो फेंक डालता हूँ, इधर देखो ये उनका लगा हुआ है। वारी यानी त्याग है, त्याग करना ही पड़ता।
कितना ही बड़ा रहने दो उसको इधर झुकना ही पड़ता है। इस रास्ते पे कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती राजा संत ज्ञानेश्वर महाराज चलते, उनके पीछे हम चलते। यही उम्र में मेरा 79 म्हणजे 79 उम्र का 79 वर्ष का है, तो मैं आराम से चल सकता है। मेरे से भी 96 वर्ष के कोई आदमी है इसमें, 96 वर्ष के 16 में वो भी चलते, इसमें ही चलते हैं। घर में चलने को नहीं होता है, उनको घर में चलने को नहीं होता है, तो भी इधर चलते हो। ये वारी जो है मेरे लिए एक सेलिब्रेशन है, उत्सव है। इस उत्सव में आना, हर दिन हरिपाठ करना, कीर्तन करना, भजन करना और पांडुरंग का नामस्मरण करना, और हर किस्म के लोग आए, हर प्रदेश से लोग आए, उनसे मिलना, उनके साथ आचार विचार करना। हमारे साथ अभी कर्नाटक के भी लोग आए, कन्नड़ लोग भी आए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा उत्सव है कि हजारों साल से ये वारी चली आ रही है। पहले वारकरी भगवान शिव थे, ऐसा वारकरी मानते हैं। भगवान महादेव से ये चलती हुई वारी है, और उनके बाद हजारों युगों से ये वारी चल ही रही है। और अब तक जितने संत आए वो ये वारी करते रहते हैं। और जो संत को मानते हैं और संतों ने जिस पथ पर चला उस पथ को मानते हैं, वो उसी पथ पर चले आ रहे हैं। और जिस फैमिली में एक वारकरी है जो वारी करता है, उस फैमिली के ज़रिए हमारा ये वारी का कल्चर आगे बढ़ रहा है। कोई महात्मा दिन में सिर्फ जल पी के रहेंगे, आळंदी से पंढरपुर तक सिर्फ जल पी के ही रहेंगे। कोई महात्माएं तो पका हुआ नहीं खाएंगे, भुना हुआ चना, ऐसा दूध, कुछ फल ऐसा खाएंगे, वैसी वारी कहेंगे। वो महात्मा लोग देखने के बाद हमको लगा, अरे ये तो हिमालय, हम तो मिट्टी नहीं। हिमालय जैसे लोग जब आप देखोगे तब आप कौन है ये जान पड़ेगा। हम जब वारीला आए, इधर वारी को आए, तो ऐसे साधक, ऐसे संत दिखे जिनको गाथा, ज्ञानेश्वरी, भागवत कंठस्थ। एक महात्मा हमने देखा 40,000 ओवी का भावार्थ रामायण कंठस्थ था। तो वो देखने के बाद हमको लगा, अरे हमको लगता था हम बहुत बड़ा पंडित है। अरे रे वो देखने के बाद समझ में आया हम तो कहे उनके चरण का रज देखे नहीं। सेवू ब्रह्मरस आवडीने एक गाऊ आम्ही विठोबाचे नाम। भगवान से पहले संत का ही नाम लिया जाता है। अभी देख लिया हमने पुंडलिक, कवरदा, हरि विठ्ठल। भगवान का नाम बाद में आता है, पहले पुंडलिक का आता है, क्योंकि पुंडलिक के वजह से भगवान इधर आए हैं। इसीलिए पुंडलिक के नाम का पहला जय घोष किया जाता है, क्योंकि भगवान से जब भगवान को मिलने का है तो संत के माध्यम से ही मिल सकते हैं हम। हाँ, क्योंकि हम जब बोलते हैं किसी भी काम के लिए एजेंट रहता है, उस हिसाब से हम देखा जाए तो हमको भगवान प्राप्त हुआ है, वो संत की वजह से ही प्राप्त हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं वो जो वृक्ष है, चंदन है, उसका सुगंध है, लेकिन उसका सुगंध हमारे पास आता है वो हवा की वजह से ही आता है। इसलिए हमको इस विश्व में भगवान प्राप्त हुआ है वो संतों की वजह से ही हुआ है। वारी के लिए सबसे बड़ा है टाइम और डिसिप्लिन। आप देखते होंगे वारी में इतने लाखों लोग रहते हैं, लेकिन हर एक दूसरे को माऊली कहते हैं। इसमें समता रहती है, कोई किसी को जात पात नहीं पूछता है। समानता के ना छोटा ना बड़ा रहता है, समानता के भाव से हर एक व्यक्ति को माऊली के दृष्टि से देखना, ये वारी की खूबसूरती है। वारकरी की सेवा करना ये जो पुण्य का काम है, ये कुछ हम नहीं कर रहे। भगवान हमको बुद्धि दे रहा है, वो करा के ले रहा है सब हमारे से। हम सब यहाँ पे नौकर है, मालिक तो वही है, वही सब करा रहा है। वही आइडिया दे रहा है कि भाई मेरे भक्त भूखे उठ रहे, तुझमें ताकत है, तू कर, पहले ये तू कर सकता है, तू कर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैसा मायने रखता नहीं, यहाँ पे अपना दिल से चाहिए खुशी, किस चीज़ में खुशी मिल सकती है। तो हम वही सोचा है भाई, वारकरी की खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भूखे रह रहे हैं, कुछ नाश्ता टाइम पे मिलता नहीं, किसी को शुगर है, बीपी है, कुछ तो खाना पड़ता है, तो उसके लिए नाश्ता जरूरी है कुछ तो पेट में। बस वही हिसाब से हमने ये रखा है। तो कावड़ी न पानी नाथा घरी वाहतो, कावडी न पाणी डगमग डोले माझी
पाण्यावरी नाव रे डगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी दाव रे। पहला जो वारकरी होता है भगवान शंकर होता है, इसीलिए परमात्मा के बाद जो अवतार होता है ज्ञानोबा राय का होता है। विष्णूचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर ज्ञानोबा राय जो आळंदी से पंढरपुर तक जो पाई यात्रा की है ना, उसकी वजह से ज्ञानोबा राय के वास्ते 10 लाख पब्लिक यहाँ पे आती है। आने के बाद सत्संग होता है, कीर्तन होता है, प्रवचन होता है। इधर आने के बाद फलश्रुति प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में जब हम लोग आए हैं तो मनुष्य योनि में जीवन में समाधान, शांति, सुख ये सब कुछ चाहिए, लेकिन ये खाली घर में बैठ के नहीं होता। खाली वारी परमार्थ जो करते हैं हम लोग, ते वारी परमार्थ में ये सब कुछ मन में शांति मिलते है, समाधान मिलते हैं। और समाधान आनंद यही सब जो है ना, वही सब जो परमार्थ है, वारी है, वो वारी सिखाते है। ये सब जो है ना वो वारी सिखाते हैं। इसलिए जीवन में आने समय हर आदमी ने वारी तो करना चाहिए। 20 दिनों की बेहद कठिन लेकिन भक्तिमय पदयात्रा के बाद वारी पंढरपुर पहुंच गई है। वही पौराणिक पंढरपुर जिसका इतिहास भक्त पुंडलिक और भगवान विट्ठल की कथा से शुरू होता है। भक्त तो ऐसा रहता है, भक्त बहुत उसको रखता है कि मैं कब भगवान का दर्शन लूंगा, लेकिन हमारे विट्ठलनाथ ऐसे है, वो भक्त की राह देख रहे हैं। और आपको खासियत बताते हैं, विट्ठलनाथ के जो हर रोज के जो राजोपचार है, वो राजोपचार ऐसा रहता है, सुबह भगवान को काकड़ा आरती रहती है, उसके बाद उनकी नित्य पूजा रहती है, उसके बाद उनका भोग लगता है, दोपहर में उनका फिर वो पोशाक रहता है, और शाम को दोपहर की रहती है, और रात को शेज आरती रहती है। तो भगवान का जो नित्योपचार है वो बड़े धामधूम से रहता है, राजोपचार हम उसको बोलते हैं। तो ऐसा है। और ये जो वारी का समय चल रहा है, तो इसको बोलते हैं, अभी जब मेला शुरू हो गया, वहाँ से ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, संत तुकाराम महाराज जी, अलग अलग जब संत यहाँ पंढरपुर के लिए निकले, तो भगवान ऐसा है, सब राजोपचार भगवान के बंद हो गए, भगवान ने बंद कर दिया। और एक देखिए, आपने अपने विट्ठलनाथ का भी दर्शन किया होगा, तो भगवान के पीछे खाली एक लोड रखा है, और भगवान उसके ऐसे पीछे उनके पीठ में है। तो ये लोड किस लिए रखा है? तो सब राजोपचार बंद रहते हैं, खाली एक पूजा सुबह रहती है, और भगवान 24 आवर्स में से 23 आवर्स सिर्फ भक्तों को दर्शन ही देते हैं। तो ये इस दुनिया में कहीं भी नहीं ऐसा होगा कि भगवान भक्ति के लिए इतने उतावल हो रहे हैं। नरहरि सोनार बोल के एक संत थे, वो महादेव के उपासक थे, और वो इधर थे, लेकिन कभी भी भगवान पंढरीनाथ के दर्शन के भी नहीं गए। तो एक बार ऐसा हो गया कि एक साहूकार आ गए, और उनको भगवान पंढरीनाथ को करदोड़ा बोलते हैं हमारे मराठी में, तो वो करना था चांदी का। तो वो बोले उनको आप ही करना है वो, और माप लेके आओ भगवान पंढरीनाथ का। तो वो बोले मैं नहीं अंदर जाता, मैं शिव का उपासक हूँ, और ये विष्णु का रूप है, मैं अंदर नहीं, आपको ही करना चाहिए, ऐसा बोला वो। और नरहरि सोनार का वो भक्त था, संत नरहरि सोनार का। तो उन्होंने उनको बोला जाओ अंदर, तो वो देखना नहीं, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध के गए उधर। पंढरीनाथ को देखना नहीं, मैं सिर्फ शिव को देखूंगा, महादेव को देखूंगा, ऐसे। और अंदर गए, और जब माप ले रहे थे, तो उनको उधर महादेव की पिंड ही न हाथ को लग रही थी। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा, माप लेंगे महादेव की पिंड आ गई, माप लेंगे महादेव की पिंड आ गई, उनको समझ में नहीं आ रहा। पट्टी खोली तो महादेव और भगवान पंढरीनाथ दोनों दिखाई दे रहे। उस दिन से वो भगवान पंढरीनाथ के भी सेवक हो गए, और बहुत बड़े संत थे। हमारे जो वंशज थे वो सुदेव ब्राह्मण नामक थे। माता रुक्मिणी का पत्र जो था
7 श्लोकी पत्र लिखा था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, जो भागवत में है, श्रीमद् भागवत में जो दशम स्कंद में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विहरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। ऐसा 7 श्लोक का पत्र लिखा था। ये मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप आके मुझे लेके जाओ, मैं आपकी भक्त हूँ। वो प्रेमिका नहीं है, वो भक्त है रुक्मिणी। और वो इतिहास का पहला प्रेम पत्र है जो प्रेमिका ने प्रेयसी को लिखा नहीं है, जो भक्त ने भगवान को लिखा है। तो उस पत्र में लिखा था कि मैं आपके अगर भक्त हो तो आप आके मुझे ले जाओ, अगर आप नहीं आए तो मैं तप करके इस जन्म में इतना पुण्य कमाऊंगी कि अगले जन्म में मैं आपको पाऊंगी। वो पत्र जो लेके गए, वो सुदेव नामक ब्राह्मण थे। वो पत्र लेकर गए कौंडिन्यपुर, अमरावती के पास कौंडिन्यपुर है, उधर रुक्मिणी माता का मायका है। तो उधर से वो द्वारिका गए वो पत्र लेके, और वो पत्र देख के लोग भगवान श्री कृष्ण वो सुदेव ब्राह्मण को लेकर कौंडिन्यपुर आके रुक्मिणी माता का हरण कर गए। तो जो सुदेव ब्राह्मण नामक ब्राह्मण थे, हम उनके वंशज हैं। तो रुक्मिणी माता ने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों में आपकी सेवा रहनी चाहिए, ऐसा वर मांगा, इसलिए हमारे पास वो सेवा है। भक्ताची लोभे, भक्ताची लोभे, विटेवरी विटेवरी विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। तुळसी हार गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर, आवडे निरंतर, तेची रूप सुंदर ते ध्यान। कुंडली गवरदेव हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, श्री रुक्मिणी माता की जय, माऊली संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। तो अब आप भी बना लीजिए पंढरपुर की वारी यात्रा की योजना और अगली बार अवश्य आइए। और हाँ, इस तीर्थ यात्रा के दौरान यदि देश के किसी भी मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सीधा चले आइए हमारे चैनल तिलक पर। जय श्री राम कृष्ण हरी।